बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ प्यारे बहन भाइयों बच्चों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ इंशाअल्लाह खैर व आफियत के साथ होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुई हूँ। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ज़्यादा बरकत है। अल्लाह ताला ने हमें कुरान तोहफा अता किया है। इसमें हर बीमारी की शिफा है, हर हाजत की शिफा है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, मुश्किल हो, तो अल्लाह का जिक्र और इक़रार किया करें। एक तो सबसे बढ़कर ये कि दिल को सुकून मिलता है, बेचैनी ख़त्म होती है। आज की इस वीडियो में जो आपको बताने जा रही हूँ वो सूरतुल कुरैश का वजीफ़ा है। ये बहुत ही मुजरब है, बहुत ही बेस्ट है। इस प्यारी सूरत को आप खलूस दिल के साथ इसका वजीफ़ा कीजिए तो इंशाअल्लाह आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी और सारी जायज़ हाजतें अल्लाह पाक की रहमत से पूरी होंगी। अगर किसी की औलाद नाफरमान है वो अपनी औलाद के लिए भी इसको कीजिए। अगर किसी की शादी में रुकावट है, अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, वो भी इसके लिए कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा नेक सवाब लगेगा। किसी भी मकसद के लिए आप इसको कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहोगे। अगर कोई शख्स रिज़्क की प्रॉब्लम में है, तंग दस्ती है, बहुत सारी परेशानियां हैं, घरेलू झगड़े हैं, बेसुकूनी है, वो भी इस अमल को वजीफ़े को कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ख़ास रहमतें उन पर बरसेंगी। ये जिसने भी किया है अल्लाह ताला का ख़ास करम हुआ है, वो आज खुशहाल हैं। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अगर कोई इंसान पसंद की शादी करना चाहता है, उसको पाना है, उससे उसको जीवन साथी बनाना है, तो वो भी इसको कीजिए पूरे यकीन के साथ। तो इंशाअल्लाह उसकी मन पसंद पूरी होगी। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुश्किल हो, तो अल्लाह ताला का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, कोशिश किया करें 5 वक्त की नमाज भी अदा किया करें। बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हमारी अल्लाह पाक सुनता नहीं। हालांकि ऐसा कहना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल आलमीन, कि मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो, क्योंकि मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए। और कोशिश करें कि आप अल्लाह पाक को राज़ी करें, अल्लाह पाक का हम्दो सना ज़्यादा से ज़्यादा बयान किया करें। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ वजीफ़े की तरफ। वजीफ़े को आपने कैसे करना है और इसका क्या तरीक़ेकार है, जैसे मैं आपको बताऊंगी आप वैसे ही कीजिए। इंशाअल्लाह आप देखेंगे चंद ही दिनों में जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी और जो भी आप चाहोगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक वैसा ही आपको अता करेगा। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, करना आपने क्या है, आप किसी भी नमाज के बाद जब नमाज से फारिग हो जाएं, सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप 1 दफ़ा या 3 या 5 दफ़ा इसको पढ़ें। दुरूद शरीफ की भी बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं, बरकतें हैं। यहाँ तक कि आपको एक हदीस बयान करती हूँ कि हमारे कंधों पे अल्लाह ताला ने जो 2 फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट पे। जो राइट वाला फरिश्ता होता है फटाफट नेकियां लिखना शुरू कर देता है और जो लेफ़्ट वाला फरिश्ता होता है वो बदियों को, जो आपकी बुराइयां होती हैं, वो उसको मिटाना शुरू कर देता है। सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज़ बहन भाई, जब भी कोई अमल करो, वजीफ़ा करो, लाजमी दुरूद शरीफ पढ़ा करें। दुरूद शरीफ आपने नमाज वाला पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ें, इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। उसके बाद फिर आपने ये जो प्यारी सी सूरत है, सूरत कुरैश, ली इलाफ़े कुरैश, इसको आप पढ़ें। आपने इस सूरत को अकाई में पढ़ना है। आप 21 मरतबा पढ़ लें, 33 मरतबा पढ़ लें या फिर 41 मरतबा पढ़ लें।
آپ اس کو تسبیح کے دانوں پر بھی کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو لاسٹ پہ بھی پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ جتنی مرتبہ آپ نے پہلی دفعہ پڑھا ہوگا اتنی دفعہ آپ نے لاسٹ پہ پڑھنا ہے۔ اور آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پرابلم ہے، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے، تو آپ نے اللہ پاک سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک میرا مسئلہ مسائل جو بھی ہے تو حل کر دے۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو کریں گے، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کو اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ لوگوں سے میری یہ بھی ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کیجئے، اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ جب بھی قرآن و حدیث کی بات سنو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرو اور پورا سنا کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں شامل ہوا کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری احادیث، پیارے پیارے وظائف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ حافظ۔